जो लोग अभी बकरी के ऊपर राम का नाम लिख के वो लफड़ा कर रहे हैं ना, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मुस्लिम लोग हैं, आज ईद है, बहुत लोग सोशल मीडिया में विशेस भी भेज रहे हैं। अरे ठीक है, ईद है, लेकिन कोई नेगेटिव त्योहार के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, ईद के बारे में कोई हिंदू लोग नेगेटिव कमेंट नहीं किया। छोटे छोटे बात के ऊपर फोकस करे तो हम आगे नहीं चल सकते, देश आगे नहीं चल सकते। हिंदू सनातन का, देवी देवताओं का अपमानित करने के लिए लोग ऐसा किए, वरना 20 बकरे में एक बकरे पर राम लिखने का क्या मतलब था साध्वी जी? ये सिचुएशंस देखकर हमको बहुत गुस्सा आते, फिर और एक बार झगड़ा शुरू होता है। ये कंटिन्यू हो रहा है। वी डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस थिंग, वी वांट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री in the financial angle as well as in the technology angle. पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक बकरे का फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पे लिखा हुआ है राम। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की महिला नेता साध्वी श्वेता रेड्डी जी मौजूद हैं, जो कि सनातन को लेकर के लगातार अपनी आवाज को सभी के बीच में रखती हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी, बीजेपी महिला नेता, former Tirumala Tirupati Devasthanam board member and also founder chairman for Hanuman News। ये बहुत गंदी बात है। ये हमारा राम और हनुमान, हमारा सनातन के बारे में हम बहुत बड़ा सोचते, इतना इज्जत देते, लेकिन ये लोग है ना, इसीलिए ना हिंदू मुस्लिम का इश्यू हो रहा है। हम सोचते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और बहुत मुस्लिम्स बोलते कि बीजेपी हिंदू को पसंद नहीं करते, मोदी जी हिंदू को पसंद नहीं करते। अगर हम पसंद नहीं करें तो भारतीय जनता पार्टी में जैसा दूसरा मोर्चा है, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, वैसा माइनॉरिटी मोर्चा भी है। अगर हम पसंद नहीं करें तो बहुत मुस्लिम लोगों को पार्टी में ले लिया और सम्मान किया मोदी जी, और बहुत पद भी दे दिया। ये क्यों? अभी इसको हम है तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सोच के आगे चलने के लिए सोच रहे, और देश का डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए तैयार है। बहुत हम ब्रॉड पर्सपेक्शन से देख रहे हैं देश का डेवलपमेंट को, विजन 2040 के बारे में। ये लोग है ना, वांटेडली they wanted to provoke Prime Minister Narendra Modi, and also they wanted to provoke the साधु संतु साध्वी सनातन लोग। हम पूजा पाठ करके और हम सोचते हर भाई बहन जैसा रहना है, भाई भाई जैसा रहना है। क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू लोग ये बहुत आदि से आ रहे हैं ये कल्चर, लेकिन ये लोग है ना, कौन लोग जो लोग अभी बकरी के ऊपर राम का नाम लिख के वो लफड़ा कर रहे हैं ना, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम लोग प्रवोक मीन्स वांटेडली दे वांटेड टू इरिटेट अस। ये क्यों कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है, एंड दिस विल बी नॉट टॉलरेटेड बाय सनातन एंड साधु प्रपंच। सनातन भाई लोग तो विरोध कर, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम के दुकान पर बकरे पे राम लिखा गया, हिंदू सनातन का, देवी देवताओं का अपमानित करने के लिए लोग ऐसा किए, वरना 20 बकरे में एक बकरे पर राम लिखने का क्या मतलब था साध्वी जी? वही बोल रहे हैं ना आप। आज ईद है, बहुत लोग सोशल मीडिया में विशेस भी भेज रहे हैं। अरे ठीक है, ईद है, लेकिन कोई नेगेटिव त्योहार के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, ईद के बारे में कोई हिंदू लोग नेगेटिव कमेंट नहीं किया। लेकिन आप लोग इस त्योहार और ये फेस्टिवल का नाम लेकर ये बकरी के ऊपर राम का लिखने का ज़रूरत क्या है? ये सिचुएशंस देखकर हमको बहुत गुस्सा आते, फिर और एक बार झगड़ा शुरू होता है। ये कंटिन्यू हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि फुल स्टॉप रखना है। ये छोटे छोटे बात के ऊपर फोकस करे तो हम आगे नहीं चल सकते, देश आगे नहीं चल सकते। आप देखें तो इंटरनेशनली बहुत कंट्रीज, सो मेनी कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, बट स्टिल इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड कंट्री। हम डेवलप्ड होने के लिए और दूसरा
कंट्रीज़ को इंस्पिरेशन होने के लिए अभी तो टेक्नोलॉजी वाइज एंड बहुत साइंस एवरीथिंग इज अपडेटेड, बट और भी होना है, और भी होना है. Still beggars are there on the roads of a country. If you find out signals in the Delhi metro cities, Mumbai, Chennai, Hyderabad, still lots of people on the roads begging for paise and for the food. These situations should not be there in our country. Poverty should be zero. ऐसा देश को मोदी जी भी सोच रहे हैं. ऐसा देश लाने के लिए, ऐसा देश को ऐसा रिच करने के लिए मोदी जी बहुत सोच रहे हैं. इफ यू फोकस ऑन पिटी थिंग्स एंड पेटी थिंग्स लाइक दिस, इंडिया विल नॉट बी डेवलप्ड. साध्वी जी ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ. मोदी जी जो भी कर रहे हैं विकास को लेकर के और भी सारी चीज़ों को लेकर सभी लोग देख रहे हैं. अगर हम बात करें ये जो हमारा मुद्दा है आज का, महाराष्ट्र की एक दुकान से ये सामने निकल करके आया है और कहा जा रहा है बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब बकरे पे राम लिखा हुआ पता चला, पुलिस वहाँ पे गई, हिरासत में ले ली दुकानदार को, बकरे की जान बच गई. तो क्या राम लिखने से बकरे की जान बची है या फिर माइट बी बिकॉज जहाँ राम रहता है, जहाँ हनुमान रहता है, जहाँ हमारा भगवान रहता है, हिंदुत्व का एक सिंबल रहता है, वहाँ वो प्राणी बच जाते. ऐसा ही हो गया बकरे के हाँ, उस बकरे के साथ भी. बहुत बहुत बढ़िया है. इट इज़ सो ब्लेस्ड and might be it is a wonderful message of God Almighty, God Lord Rama. This is the live example of the power of लॉर्ड रामा. आई कैन से वो राम का जो शक्ति होता है उनको हम समझ होने के लिए और मुस्लिम लोग भी समझ होने के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है. लेकिन मुस्लिम लोग तो मजाक बनाते तभी ना राम लिखे हैं, और वो कहेंगे कि ये सनातनी जो भी बोल रहे हैं लोग तो ऐसे अनाप शनाप बोल देते हैं, कोई कुछ नहीं होता. मुस्लिम सब हमारा देवी देवता के बारे में मजाक उड़ाते, विग्रह आराधना के बारे में मजाक उड़ाते, हारती के बारे में मजाक उड़ाते, बिंदी के बारे में मजाक उड़ाते, तिलक के बारे में मजाक उड़ाते, रुद्राक्ष के बारे में मजाक उड़ाते, हाँ सब मौली के बारे में मजाक उड़ाते, जपमाला के बारे में भी मजाक उड़ाते. ये उनका काम है, इसीलिए वो मुस्लिम बन गए ना. लेकिन हम कभी भी अल्लाह के बारे में और प्रेयर्स के बारे में, मस्जिद के बारे में और बाइबल जैसा और उनका बुक रहता है ना, वो कुरान के बारे में हम कभी कमेंट नहीं किया. बिकॉज वी फील दैट मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और ब्रदर्स वो मुस्लिम हिंदू भाई जैसा होना है, वो है वो फार्मूला हमारा मन में रहते हैं, सोच में भी रहते हैं. लेकिन उनको पसंद नहीं है. देश को शांति रखने का सोच उन लोगों को नहीं है, पसंद नहीं है. अच्छा, सभी मुस्लिम एक जैसे हैं क्या साध्वी जी? सभी मुस्लिम नहीं है. क्योंकि सी for you there might be Christian friend and there might be Muslim friend. For me, yes, there are Muslim friends, there are Christian friends. For camera brother also there might be Muslim and Christian friend. For everybody, क्योंकि हम जहाँ होता है, हमारा घर जहाँ होता है, उधर सराउंडिंग में एक है तो मुस्लिम घर होता है और एक है तो क्रिश्चियन घर होता है. जब रमजान आते हैं हमको भी फूड वगैरह जो वो पकाते, डबल का मीठा जो भी उनके स्पेशलिटीज़ हमको बेचते. हाँ, ऐसा क्रिश्चियन लोग भी जब गुड फ्राइडे और सबसे बढ़िया तो त्योहार जीसस का और मेरी माता का होता है, उन लोग भी केक वगैरह बेचते. ऐसा when a Hindu is always ready to invite and respect their culture, their religion and their heritage, why don't the Muslim is always been ready to invite our God, our Hindu Sanatan Dharma and our conviction, our विश्वास को क्यों इज्जत नहीं देते? ये हमारा प्रश्न है. We are always neutral to all. We don't want to focus on this thing. We want to focus on the development of the country in the financial angle as well as in the technology angle. Wherever we are very back comparatively, I wanted to throw the message to all the Muslim भाई, ये क्यों क्रिएट करते डिस्टर्बेंस? ऐसा डिस्टर्बेंस करते एक सोशल मीडिया में वायरल हो जाते और जो लोग ये वीडियोस देखते, आप जैसा पत्रकार आके इसके ऊपर डिबेट करते, फिर और एक बार
डिस्टर्बेंसेस, कम्युनल इश्यूज आते हैं। इस वजह से फायदा नहीं है। ये छोड़ दो, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी आ गया, अभी तो नया देश के बारे में कुछ सोचो। ऐसे मुस्लिमों के साथ क्या होना चाहिए, मेरा एक आखिरी सवाल ये। या सी दे हैव टू चेंज दैट माइंडसेट्स। हर मुस्लिम के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा मुस्लिम है जो बालाजी का प्रार्थना करते हैं, अच्छा मुस्लिम है जो रुद्राक्ष पहनते। यस, आई हैव सीन द लाइव एग्जांपल्स। सी ये कुछ हिंदू लोग भी हैं कुरान पढ़ते, कुछ हिंदू लोग भी हैं बाइबल पढ़ते। देयर ओन इंटरेस्ट टुवर्ड्स गॉड। ये है ना, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि अल्लाह गॉड है, और हिंदू लोग बोलते हैं राम ही गॉड है, क्रिश्चियन बोलते हैं कि जीसस ही गॉड है। एक एक रिलीजियन को एक एक आइडल रहता है। उन विश्वास को, जैसा हम जीसस को, जैसा हम मेरी माता को, जैसा हम अल्लाह को इज्जत दे रहे और रिस्पेक्ट दे रहे, वैसा ही राम, हनुमान, बालाजी, देवी देवता को आप भी रिस्पेक्ट देना है। तो देखिए, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही थी उसके बारे में हमने साध्वी जी से बात की। साफ तौर पे इन्होंने अपनी सोच को व्यक्त किया आप सभी के सामने। इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। और साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। जय श्री राम, जय श्री राम।